सिर्फ 7,50,000 में गाड़ी हो सकता है क्या? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ गाड़ी हो सकता है, लेकिन वो हैचबैक होगा। लेकिन हम हैचबैक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एसयूवी की, जो 4 मीटर कैटेगरी में आते हैं। वो गाड़ी मिलेगा क्या? अगर आपकी आंसर अभी भी हाँ है तो वहां पे कम से कम टर्बो इंजन की बात आप नहीं करेंगे। आप बोलेंगे उसके अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, बट हम आपके ये जो आइडियोलॉजी है उसको गलत प्रूव करके रहेंगे, क्योंकि हमारे पास है स्कोडा काइलैक, और काइलैक का बेस वेरिएंट व्हिच इज कॉस्ट अराउंड 7,55,000। बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से ही आपको एक टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर की जाती है, जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ भी देखने को मिलेगा, जिसको कंपनी TSI पेट्रोल बोलता है, जहां से 114 bhp 178 न्यूटन मीटर टॉर्क भी डिलीवर करता है। सो प्रेजेंटिंग ऑल न्यू स्कोडा काइलैक बेस मॉडल व्हिच इज नोन एज क्लासिक वेरिएंट, बट 7,55,000 में टर्बो पेट्रोल कौन प्रोवाइड करते हैं? आपको मिलेगा। लेकिन हम इसके डिजाइन लैंग्वेज और इसके फीचर की भी बात करेंगे। कंपटीशन को भूल जाइए, कंपटीशन में जो गाड़ी फिट होता है उसमें टर्बो नहीं होता है। डिजाइन लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको गाड़ी की लुक देख के पता ही नहीं चलेगा ये टॉप वेरिएंट है या फिर बेस वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट्स ऑफर की जाती है, जिसको कंपनी बोल रहा है क्रिस्टल क्लियर लाइट, जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होते हैं। यहाँ लो बीम, यहाँ हाई बीम मिलते हैं। ऊपर नोटिस करेंगे ये DRL वाला सेक्शन है, हमने इसको ऑन करके नहीं दिखाया जस्ट बिकॉज गाड़ी काफी लाइटर शेड में, ये ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है कैमरा पे, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ग्रिल के अंदर भी आप ग्लॉस एलिमेंट नोटिस कर सकते हो। इसको कंपनी बटरफ्लाई बोलता है, जो सच में ही बटरफ्लाई जैसा ही लगता है। स्कोडा की ब्रांडिंग आपको यहाँ क्रोम के साथ और ये सिल्वर कलर के साथ कैसा लग रहा है आप बताइए। गाड़ी में मल्टीपल कलर ऑप्शन है, सामने सेंसर्स नहीं होते। हमने सिग्नेचर प्लस में भी ये चीज नहीं देखा है, तो इसमें आप भूल ही जाइए। लेकिन गाड़ी चलने के लिए जो चीज चाहिए वो है कि लाइट जबरदस्त होना चाहिए, वो डेफिनेटली मिलता है। और एक चीज, आप यहां आएंगे तो काफी शॉक हो जाएंगे, बिकॉज यहां 16 इंच की टायर ऑफर की जाती है 205 वाला। दैट मींस यहां पे आपको एक कैप मिलेगा व्हिच इज प्लास्टिक, अंदर की तरफ आपको स्टील डिम मिलता है। दूर से ये उतना बुरा नहीं लगता भाई, अच्छा दिखता है। बेस वेरिएंट किसी भी हालत पे आपको ये कैप की वजह से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ पे अलॉय नहीं है, लेकिन टायर काफी बड़ी है। यहाँ सस्पेंशन ट्रैवल एरिया भी नोटिस कर सकते हो, डिसेंट है। क्लैडिंग थोड़ी पतली है लेकिन अच्छा दिखाई दे रहा है। हमें और एक चीज दिखाना चाहूंगा, बॉडी कलर ओवरव्हील टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे हम एक बार गाड़ी की चाबी भी इसके साथ साथ नोटिस करवाना चाहेंगे। आप नोटिस करेंगे लॉक अनलॉक बूट रिलीज बटन, और इस जो स्पेयर की है मतलब फिजिकल की, इसकी जरूरत पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में इंजन स्टार्ट बटन नहीं है, क्योंकि आप बेस वेरिएंट चूज कर रहे हो। अब गाड़ी एक बार लॉक करके देखते हैं ओआरवीएम फोल्ड होता है या नहीं होता है। नहीं भाई, ओआरवीएम फोल्ड नहीं हुआ है। अनलॉक करके देखते हैं, अनलॉक करने पे भी फोल्ड अनफोल्ड वाला कोई कहानी नहीं है, जस्ट लाइट ब्लिंक करते हैं। यहां सेंसर नहीं होता है या क्रोम नहीं मिलता है, लेकिन डोर हैंडल्स बॉडी कलर। यहां चिपर प्लास्टिक का यूज नहीं है, जो बहुत सारे रेपुटेड ब्रांड लोअर वेरिएंट पे चिपर प्लास्टिक देते हैं, यहां पे वो चीज नहीं मिलेगा। अब ऊपर ये रूफ रेल्स में भी कॉस्ट कटिंग नहीं है, टॉप मॉडल पे ऐसे ही रूफ रेल्स आते हैं जो यहां आपको देखने को मिलेगा। ये भी काफी सही डील है। अब पीछे की तरफ एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, यहां आपको टायर तो ऐसा दिखाई देता है सामने की तरफ जैसा है, लेकिन यहां ड्रम ब्रेक का यूज है, यहां डिस्क नहीं आता है। लेट्स टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल पे कुछ जगह पे आपको कॉस्ट कटिंग झेलना पड़ेगा, जैसे लाइट तो एलईडीज के साथ है, जो टॉप में मिलता है वही वाला एलईडी लाइट है। यहां टर्न इंडिकेटर हैलोजन के साथ आपको टॉप में भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक मेजर चीज जो मिसिंग है, मेजर नहीं माइनर चीज, आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। क्या पता है? कनेक्टिंग तो नहीं है DRL, लेकिन टॉप में या फिर मिड वेरिएंट पे यहां पे एक बेल्ट होता है जो कनेक्ट करते हैं दोनों लाइट को, वो चीज मिसिंग है। स्कोडा की ब्रांडिंग बीचों बीच सेंटर पे रखी गई है। डिफॉगर मिसिंग है, वॉशर वाइपर मिसिंग है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, और शार्क फिन एंटीना भी मिसिंग है। यहां नॉर्मल वाला एंटीना का खेल है, लेकिन हम बताएंगे यहां पे लाइट क्या है। यहां पे काइलैक जहां पे लिखा है, यहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट आएगा। लाइट अगर आप देख सकते हो तो यहां पे आपको एलईडी लाइट का यूज है, हैलोजन नहीं है। बट यहां रियर पार्किंग कैमरा नहीं है, आपको कैमरा नहीं दिया जाएगा। अगर आप क्लासिक मतलब ये बेस वेरिएंट चूज करते हो तो आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं दिया जाएगा, सही है। लेकिन अगर आप अपर पे जाते हो सिग्नेचर, वहां भी रियर पार्किंग कैमरा नहीं है, आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। सिग्नेचर पे एक छोटी वाली स्क्रीन आता है, लेकिन कैमरा नहीं मिलेगा। सिग्नेचर प्लस पे जाना पड़ेगा, देन जाके रियर पार्किंग कैमरा कंपनी खुद से आपके लिए इंस्टॉल करके देने वाले। पीछे 2 सेंसर है। आप यहां दिखाने लायक चीज बूट स्पेस है, क्योंकि कंपनी का कुछ दावा है 446 लीटर एज पर कंपनी क्लेम्ड। हमें काफी सही लगा है, क्योंकि इसके अंदर 3 से 4 लगेज गाड़ी की साइज के अकॉर्डिंग अगर फिट हो जाते तो बड़ी बात है। पार्सल ट्रे
मिसिंग है, लेकिन जो चीज आपके दिल जीतेगा यहां नोटिस करेंगे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीनों ही आप एडजस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट सेंटर पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट रखी गई है। भाई बोलेंगे, बहुत सारे ब्रांड बोलता है कि अपर ट्रिम जाते हो, मतलब वेन्यू की बात कर लेते हैं। वेन्यू एक ऐसी गाड़ी है जिसकी HX6 का रिव्यू हमने किया है, HX6T का रिव्यू हमने किया है, उसके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं था, लेकिन इस गाड़ी के बेस मॉडल पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके लिए रखी जाती है। दैट इज वेरी गुड मूव। अब यहां स्पेयर टायर भी ढूंढ लेते, एक साइज छोटी भले लेकिन स्पेयर टायर एंड स्टेपनी आपके लिए ऑफर की जाती है। लगेज लैंप नहीं है, बेस वेरिएंट आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, लेकिन जितना स्पेस है काफी है। हाँ, यहाँ पे 60/40 नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लोअर वेरिएंट, बेस वेरिएंट। अब चलिए गाड़ी के इंटीरियर पे चलते हैं। इंटीरियर जाने से पहले हम एक बात बताना चाहूंगा, गाड़ी का लेंथ 4 मीटर कैटेगरी में है, 4 मीटर कैटेगरी में इससे बढ़िया गाड़ी इस टाइम पे नहीं मिलेगा। और ऊपर से अगर दिसंबर डिस्काउंट की बात करेंगे, जिस टाइम पे ये वीडियो शूट हो रहा है उस टाइम इस गाड़ी के ऊपर अप टू 65,000 कैश डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और क्या चाहिए, 65,000 तक कैश डिस्काउंट। हाँ, बेस वेरिएंट पे 65 नहीं मिलेगा, लेकिन अपर ट्रिम पे जाएंगे तो 65, बेस में कुछ आप मान के चलिए 20-30 हजार की डिस्काउंट इसके अंदर और देखने को मिलेगा। अभी हम एक बार मोटी मोटी क्लैडिंग दिखा देते हैं। इस गाड़ी की क्लैडिंग यहाँ बहुत ही ज्यादा चौड़ी हो जाते, जिसको प्रॉपर एसयूवी कैरेक्टर बोलते हैं, वो मिलता है विथ टेक्सचर भी आपको ऑफर की जाती है। अब ग्राउंड क्लियरेंस कितना है? ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी का कुछ दावा है 190 मिलीमीटर। अगर आप वेन्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ थोड़ी कम महसूस होगा आपके लिए, लेकिन वो डेटा में, रियल लाइफ में इतना, मतलब जितना कम है वो फील नहीं होगा। स्पीड ब्रेकर्स को आराम से झेल सकता है। आप पहाड़ पे तो नहीं चढ़ोगे, मतलब ऐसे ऐसे करके, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब पीछे स्पेस कितना दिखा देता है ये। सेकेंड रो कंफर्ट की बात करें तो आपके लिए गाड़ी जितना कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक आपको कोई कंप्लेन होना चाहिए, क्योंकि नी रूम डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। हेडरूम भी बहुत ही बढ़िया रखी गई है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलता है। सनरूफ अगर आपकी नीड है तो बेस वेरिएंट किसी भी गाड़ी की सही नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि सनरूफ के अलावा आप फीचर लेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पावर विंडोज की कंट्रोल, बट स्पीकर आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, डमी एरिया है। अगर आप इंफोटेनमेंट इंस्टॉल करते हो तो स्पीकर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेस डिसेंट है, लेकिन सेकंड टू पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स नहीं रखी गई है। टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर की जाती है। पावर तो मैंने बता दिया, 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर टॉर्क बहुत बड़ी होते अगर बेस वेरिएंट को देखेंगे तो स्कोडा काइलैक मुझे लगता है वेन्यू की मिड वेरिएंट छोड़ के या फिर किसी और गाड़ी की अपर ट्रिम मिड वेरिएंट को छोड़ के ये कम पैसे में परचेस करना ज्यादा फायदा है। ऊपर से इंफोटेनमेंट स्पीकर लगवा लेंगे तो गाड़ी और प्रीमियम दिखेगा। अब ड्राइवर साइड पे एक बार देख लेते हैं यहाँ एक्चुअल में क्या चीज ऑफर की जाती है। अब ध्यान से देखेंगे, बेसिक है गाड़ी के अंदर, यहाँ बेस वेरिएंट से भी आपके लिए हाइट एडजस्टमेंट लीवर ऑफर की जाती है। दैट इज वेरी गुड मूव। लेकिन हम गाड़ी के अंदर बैठे तो आपको यहाँ इंजन स्टार्ट बटन नहीं रखी गई है आपके लिए, आपको चाबी से गाड़ी के इग्निशन को ऑन करना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको ऑन करके आपके लिए दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें स्टीयरिंग के अंदर कोई लेदर रैपिंग नहीं है स्कोडा की गाड़ी के अंदर, मतलब ऐसी स्टीयरिंग हम जनरली नहीं देखते, बट यहाँ मिलेगा। कोई बटन्स नहीं है, बस स्कोडा की लोगो ही अकेला आपके लिए ग्लो करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। और यहाँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखे तो टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शंस आते हैं। दैट इज वेरी गुड मूव। लेकिन हमें मेजर जो चीज मिसिंग लगा है कि आपको यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट नहीं ऑफर कर रहे, ये चीज आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। स्पीकर भी नहीं आएगा, स्कोडा की जस्ट ब्रांडिंग है। और यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर जो MID ऑफर की जाती है ये कंप्लीट एनालॉग पैटर्न में ऑफर की जाती है। इसमें कुछ डिजिटल नहीं है, काफी अच्छा दिखता है लेकिन काफी बेसिक है। अब क्लाइमेट कंट्रोल देखेंगे तो मैनुअल है, इसके अंदर ऑटो नहीं है। हजार्ड की बटन आप फिजिकल देख सकते हो। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फोन रखने का स्पेस है। यहाँ देखेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे 6 स्पीड गियर बॉक्स, वो बेस वेरिएंट से ही कंपनी देना चालू किया है। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिसिंग है लेकिन स्पेस अच्छा है और 2 कप होल्डर स्पेस भी है। और ग्लोब बॉक्स देखेंगे तो वो भी काफी डिसेंट साइज में ऑफर की जाती है। यहाँ पे टेक्सचर अलग अलग है लेकिन यहाँ पे ग्लॉस वाला एलिमेंट कुछ नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते। क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो रेगुलेट करना पड़ेगा। एसी वेंट्स की पैटर्न भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसी आपके लिए ऑफर की जाती है। दैट इज द एक्चुअल थिंग। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। ऑटो हेडलैम्प नहीं मिलेगा, वाइपर में भी ऑटो नहीं रखी गई है। लेकिन अच्छी चीज आप यहाँ नोटिस करेंगे तो 4 पाउंड इसकी कंट्रोल डेफिनेटली आपके लिए रखी गई है। दैट इज वेरी गुड थिंग। जनरली हम बेस वेरिएंट पे घुमाने वाला सिस्टम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आपके लिए 4 पाउंड भी रखी गई है। दैट इज गुड थिंग। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये बेस वेरिएंट लेना काफी बेहतर है। बहुत सारे ब्रांड की मिड वेरिएंट छोड़ के भी ऊपर से प्राइस भी काफी सस्ता है। तो चलिए वीडियो यहां तक कंक्लूड कर देते। पसंद आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको स्कोडा की कोई गाड़ी लेना है, कोलकाता से देख रहे हो तो इस स्कोडा पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट।